टैली प्राइम में अब थोड़े से एडवांस चीज़ें होने वाली है और ये है पार्ट 43। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। हम इसमें सीखने वाले क्रिएट मल्टीपल स्टॉक आइटम इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में हम मल्टीपल स्टॉक आइटम कैसे बना सकते हैं, ये आपके लिए स्टॉक आइटम की शीट है प्रैक्टिस के लिए गाइज। तो आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ इसमें से 2-3 स्टॉक आइटम क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन मल्टीपल वैसे कैसे क्रिएट करना है मैं आपको दिखाता हूं। ये प्रैक्टिस फाइल आपको डाउनलोड के लिए मैंने जो पार्ट 1 to 5 में डाउनलोड फाइल दी है स्टार्टिंग में, वहाँ पे सारी फाइल्स आपको मिल जाती है डाउनलोड के लिए। वहाँ से आप सारे पार्ट स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर सकते हैं। चेक कीजिए डाउनलोड लिंक। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमें टैली प्राइम में जाना है और मल्टीपल स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि अगर आप क्रिएट में जाओगे और स्टॉक आइटम में जाओगे तो यहाँ पे आप सिंगल स्टॉक आइटम ही क्रिएट कर पाओगे, राइट। ये आपने भी देखा होगा। तो आपके मन में डाउट आया होगा कि यार हम ERP में तो मल्टीपल स्टॉक आइटम यूज़ करते थे, फिर टैली प्राइम में कहाँ से करें। तो एस्केप कीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आपको आना है। ये दिखाई दे रहा है आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन, यहाँ पे आपको एंटर करना है। इसके अंदर स्टॉक आइटम्स को आपको सिलेक्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, मैं सारे स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। अभी आपको स्टेप्स में कैसे जाना है वो आपको पता है। स्टॉक आइटम्स में मैंने एंटर किया। अब इसके बाद आपके सामने जितने भी स्टॉक आइटम हमने पहले से बनाए वो आ रहे हैं। हार्ड डिस्क, मॉनिटर, ये 2 स्टॉक आइटम है और इसकी डिटेल्स भी आ रही है आपके अंदर, मतलब इसके अंदर क्या डिटेल्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल स्टॉक आइटम चाहिए। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी Alt-H, जिससे मल्टी मास्टर्स ओपन हो जाता है। और वो शॉर्टकट की आपको यहाँ पे राइट साइड में नजर आएगी। ये देखिए राइट पैनल में Alt-H यानी कि मल्टी मास्टर्स। तो चलिए Alt-H मैं प्रेस कर रहा हूँ। इसके अंदर मल्टीपल क्रिएट और मल्टी अल्टर ऑप्शन आ रहा है। देखिए लुक एट दैट केयरफुली। मल्टी क्रिएट एंड मल्टी अल्टर, मल्टीपल ग्रुप्स, मतलब मल्टीपल ग्रुप्स नहीं, मल्टीपल स्टॉक आइटम अल्टर करना है तो यहाँ से करिए। लेकिन मल्टीपल स्टॉक तैयार करने हैं स्टॉक आइटम्स तो मल्टी क्रिएट ऑप्शन में जाइए। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है अंडर ग्रुप क्या रहेगा। मेन ग्रुप उसको दे देंगे आप यहाँ पे, क्योंकि अंडर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एक ही कैटेगरी के सभी आइटम्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको अंडर नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडर ग्रुप देखिए मेरा माउस है, कभी कीबोर्ड है, कभी LCD मॉनिटर है। लुक एट देयर, ये कॉलम में ज़रा ध्यान दीजिए। ये कॉलम जो दिखा रहा हूँ मैं आपको हाईलाइट करके, तो इसमें कभी माउस है, कीबोर्ड है। तो मैं एक ग्रुप तो नहीं सिलेक्ट करूँगा। अगर एक ग्रुप होता तो मैं ऐसा मॉनिटर वगैरह या जो भी ग्रुप हमारे पास है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता, या ग्रुप क्रिएट करके, जैसे माउस का मुझे ग्रुप करना है तो नया ग्रुप यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता। लेकिन एक ग्रुप के अगर सभी आइटम्स मुझे एक साथ ऐड करने होंगे तो मेरे पास तो बहुत सारे आइटम्स हैं अलग अलग ग्रुप के, दिखाई दे रहे हैं ना, माउस, कीबोर्ड, LCD मॉनिटर और भी हो सकते हैं। तो ऐसे समय मैं यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट करना ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि सभी आइटम्स के लिए मैं अलग अलग ग्रुप यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें एडवांस है, लेकिन याद रखिए पहले ऑल आइटम्स हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास ग्रुप अलग अलग है। अब हम आइटम का नाम लिखेंगे। आइटम का नाम तो चाहिए भाई। आइटम का नाम है USB माउस, फिर वायरलेस माउस, USB कीबोर्ड, ऐसे है। तो सबसे पहले USB माउस यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। प्राइमरी यहाँ पे ग्रुप आ रहा है, ग्रुप प्राइमरी नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा। ग्रुप नहीं है हमारे पास इसका, देखिए माउस ग्रुप है इसका, मैंने आपको दिखाया इसका ग्रुप है माउस, आगे दिख रहा है आपको यहाँ पे इस रो में देखिए, है ना, माउस ग्रुप है। सो माउस ग्रुप तो यहाँ पे क्रिएट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, क्रिएट या Alt-C बटन, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। नाउ यू कैन क्रिएट योर ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप है यहाँ पे क्रिएट कीजिए। शुड क्वांटिटीज बी आइटम एडेड, इसके बारे में मैंने स्टॉक आइटम के लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसे यस रखिए, क्योंकि हमें माउस की क्वांटिटीज ऐड करनी है। माउस वैसे भी नंबर में काउंट हो रहा है। यूनिट कौन सा यूज़ किया जाएगा, इसको नंबर यूनिट हमारे पास पहले से बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो यू नीड टू क्रिएट द यूनिट ओवर बाय प्रेसिंग Alt-C। याद रखिए Alt-C बटन प्रेस करके आप यहाँ पे भी यूनिट बना सकते, क्रिएट कर सकते, या फिर यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो भी चलेगा। तो फिलहाल तो हमारे पास यूनिट है, हमें इतनी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने जब सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट किया था ना पार्ट 34, 35, इसमें हमें वही सीखा है। तो उसमें आपको याद रहेगा कि हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की है। यूनिट कैसे क्रिएट करना है, यूनिट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया आपको। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है भाई, 20 है इसकी ओपनिंग क्वांटिटी, यानी कि मेरे पास गोडाउन में कितनी क्वांटिटी पड़ी है। कौन से गोडाउन में ये प्रोडक्ट है, अंधेरी, 2 ही गोडाउन मेरे पास, अंधेरी और मलाड, जो कि अंधेरी और गोडाउन मैंने पहले से क्रिएट करके रखे। अगर ये भी क्रिएट नहीं है तो आपके लिए क्रिएट ऑप्शन रहता है, और एज यूजुअल Alt-C आप प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं अंधेरी ले रहा हूँ 20, फिलहाल मैं अंधेरी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो अंधेरी है, और 350 इसका रेट है, 350। ओहो, पहला स्टॉक आइटम हमारा ऐड हो गया, लिस्ट हो गया। अब दूसरा यहाँ पे स्टॉक आइटम है वायरलेस माउस। ओके, वायरलेस माउस जो कि माउस के ग्रुप में ही रहेगा, माउस का ग्रुप दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर
यहाँ पे नंबर्स रहेंगे। हम यहाँ पे एक और चीज़ हमें नहीं मिल रही, जो कि यहाँ पे कैटेगरी नहीं मिल रही। जैसे हमें वहाँ पे भी कैटेगरी नहीं मिल रही थी, तो हमने उसे एक्टिवेट किया था। कैटेगरी को कैसे ऑन किया था, आईबॉल, डेल, ये कंपनी हम यहाँ पे नहीं ऐड कर पा रहे, कैटेगरी नहीं आ रही है। सो हियर आई एम गोइंग टू प्रेस F12 फॉर इट। F12 में प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ चलो ये आ रहा है सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ ये देखिए क्या आ रहा है, स्किप द ओपनिंग क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट कॉलम्स। ये यस करना है, स्किप करना है मतलब वो कॉलम हट जाएंगे, लेकिन नहीं करना है, उस कॉलम को नहीं हटाना है, वो कॉलम रहने दो। यूनिट्स, ओपनिंग क्वांटिटी वगैरह ये कॉलम अगर मैं यस करूँगा तो कॉलम वहाँ पे स्किप हो जाएंगे। याद रखिए, अगर आपको बस स्टॉक आइटम ऐड करने, आपके पास क्वांटिटी, रेट या फिर अमाउंट अवेलेबल नहीं है, मतलब आपने बस स्टॉक आइटम की लिस्ट कर देनी है, आपके पास पता ही नहीं, आपने अभी तक खरीदे नहीं, लेकिन नाम आइटम ऐड करने हैं आपको, तो उस टाइम पे ये ऑप्शंस आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। क्योंकि आपने कुछ परचेस नहीं किया, लेकिन आप स्टॉक आइटम ऐड करके रखना चाहते हैं, क्वांटिटी नहीं ऐड करना चाहते, बस स्टॉक आइटम के नाम ऐड करना चाहते हो, तो ये कॉलम आप यहाँ पे यस करोगे ना, तो वो कॉलम क्वांटिटी वगैरह नहीं दिखाई देंगे। फिलहाल ये नो ही रखिए, क्योंकि वो कॉलम चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास स्टॉक डिटेल्स वगैरह है। उसके बाद शो स्टॉक कैटेगरी डिटेल्स, ये चाहिए हमें। एंड स्किप द कैटेगरी कॉलम, ये यस करेंगे तो कैटेगरी कॉलम भी ऑफ होगा। मतलब यहाँ पे यस किया ऊपर, लेकिन नीचे नो रखो, नीचे यस मत करो, नहीं तो क्या होगा, कैटेगरी कॉलम यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। देखो ऊपर कैटेगरी कॉलम ऐड हो चुका है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो आपको पता रहनी चाहिए। अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जब आप मल्टीपल स्टॉक आइटम ऐड कर रहे हैं, ये तभी यूज़ करेंगे हम जब हमारे पास हमने किसी का क्लोजिंग लिया है, या हमारे पास हमारा कोई जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन नोटबुक में पड़ा हुआ था, उसे हम कंप्यूटराइज करें, तो उस टाइम पे आपके पास ऐसा लिखा हुआ रहेगा। या फिर आपने किसी का क्लोजिंग लिया है और आप अपनी कंपनी में ओपनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको स्टॉक आइटम डायरेक्टली ऐड करना होगा, जिसमें आपको कैटेगरी, ग्रुप, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, सारी चीज़ें कंपलसरी होगी। लेकिन एग्जांपल ले लो कि आपने नई कंपनी स्टार्ट की, आपने कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, कौन कौन से बेचने वाले हो, लेकिन आपके पास कोई क्वांटिटी अवेलेबल नहीं, यूनिट, रेट कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप F12 करके ये वाला चीज़ जो है ना यस करो, पहला वाला कॉलम का, ये दिख रहा है ना। इससे क्या होगा कि आपके पास क्वांटिटी है नहीं है, रेट है नहीं है, अमाउंट है नहीं है, तो आप इसे यस करोगे तो ये कॉलम नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए उसे यस नहीं किया। और कैटेगरी लाने के लिए इसे यस किया, और इसे यस किया तो कैटेगरी कॉलम यस करके कुछ मतलब ही नहीं, मतलब कॉलम ही डिस्प्ले नहीं होगा कैटेगरी का। तो यहाँ पे कॉलम रखना है, और यहाँ पे हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे। हमारी कंपनी कौन सी है, देखिए पहला है आईबॉल, तो आईबॉल तो यहाँ पे नहीं है, तो क्रिएट करेंगे आईबॉल। ओके, पहला कैटेगरी ऐड हो गया, एंटर एंटर एंटर। दूसरे कैटेगरी के ऊपर माउस लाएंगे, यहाँ पे देखिए माउस लाना यानी एंटर करके वहाँ पे कर्सर लाना, ऐसा हाईलाइट होना चाहिए गाइज। उसके बाद दूसरे का डेल है शायद, है ना, शायद नहीं, डेल ही है। ओके, तो यहाँ पे इसका क्वांटिटी ऐड करने की बारी है। क्वांटिटी यहाँ पे 30 है, 450 रुपये रेट है, एंड दैट्स इट, 450 रुपये रेट। ओह 30 क्वांटिटी है, 30 क्वांटिटी। उसके बाद गोडाउन मलाड, 450 रुपये रेट, यहाँ पे 30 क्वांटिटी है, 450 रुपये रेट है आगे, और इसे एंटर करेंगे, गोडाउन मलाड है, राइट। इस तरह से आप USB कीबोर्ड आगे ऐड कीजिए, USB कीबोर्ड। देन उसके बाद ये कीबोर्ड है, तो इसका ग्रुप हमारे पास नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, तो आपको पता है यहाँ पे क्रिएट में जाना है, ये स्टेप्स है। आप यहाँ पे इसका ग्रुप का नाम डालोगे, कीबोर्ड, शुड क्वांटिटीज बी आइटम एडेड, यस करोगे। देखिए ये चीज़ें मैं थोड़ी सी फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आपको समझ में आया है कि करना क्या है इसमें। अब इसकी कैटेगरी क्या है, देखिए आईबॉल है, आईबॉल हमारे पास पहले से क्रिएटेड है, लिस्ट आ जाती है। और यहाँ पे यूनिट नंबर्स, क्वांटिटी कितनी है इसकी, चलिए देखते हैं। क्वांटिटी 15, 500 और मलाड, 15, 500 मलाड, 15 यहाँ पे मलाड जो भी है 500 रुपये का रेट है इसका, और ये ऐड किया। इस तरह से आप मल्टीपल स्टॉक आइटम ऐड कर सकते हैं इजीली। एक्सेप्ट कीजिए। पहला ऑप्शन तो आपको यहाँ पे समझ में होगा, Alt H के अंदर, वो है मल्टी क्रिएट यानी मल्टीपल स्टॉक आइटम से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और मल्टी अल्टर ऑप्शंस भी है कि आप कौन से ग्रुप का या सभी ग्रुप का स्टॉक आइटम अल्टर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट कीजिए। आप कौन से ग्रुप का स्टॉक आइटम ऐड करना चाहते हैं, जैसे माउस का, तो माउस के जितने भी आइटम्स है, माउस के जितने भी स्टॉक आइटम है वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आपके जितने भी आइटम है आप यहाँ पे देख पाओगे, मतलब माउस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप अगर ऑल आइटम्स लेते हो तो आपके अभी तक के जितने भी आइटम्स आपने ऐड किए हैं वो सब आ जाएंगे। वैसे आपके अभी तक कितने आइटम हैं, स्टॉक आइटम पूछ रहा हूँ मैं गाइज, गलत ना समझना यार, कभी कभी आप भी गलत समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, मतलब आपको प्रोसीजर पता चल चुकी है कि कोई भी स्टॉक आइटम अल्टर करना है तो आप मल्टीपल अल्टर में जाकर यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। फटाफट सारे स्टॉक आइटम आपके सामने यहाँ पे हाजिर हो जाते हैं।
सो राइट गाइज, ये तो आपको समझ में आया कि कैसे करना है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि थोड़ी सी एडवांस लेवल पे मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। स्टॉक आइटम्स आपको मल्टीपल क्रिएट करना है तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एंड दैट्स इट, पार्ट 43 में इतना ही। पार्ट 44 में मिलते हैं। बाय बाय गाइज।